नमस्कार, मैं परवेज, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम मौजूद हैं चिरैया विधानसभा क्षेत्र में और अभी जो चुनाव का जो माहौल जो चल रहा है और चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और सारे प्रत्याशी अपने अपने कैंपेन में लगे हुए हैं और इसी वजह से हम चिरैया शिवहर विधान लोकसभा में अभी हम मौजूद हैं। शिवहर लोकसभा की जनता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो लोकसभा का चुनाव है ये कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रत्याशी लोग, इसमें किसका सपोर्ट करेंगे यहाँ के जनता। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार यादव। सुनील जी, बताइए कि आपकी बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसको किस तरह देख रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छे तरह देख रहे हैं। किसको वोट देना आपकी बार? सब वोट तो करेंगे। क्या लग रहा है कि आपकी बार किसको माने चुनाव में जिता करके भेजना है? काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। इतने दिन से जो पहले से जो प्रत्याशी थे प्रतिनिधि तो क्या काम नहीं किए हैं? ना किया काम नहीं किए हैं तो आपकी बार बदलाव की जरूरत है। आप लोग क्या कहेंगे? आप क्या करेंगे? अच्छा कैंडिडेट होगा। क्या आप लोग के नज़र में कुछ तो अच्छा कैंडिडेट होगा ना? अच्छा समय है, मन बनाए हैं ना। मन तो बनाए होंगे हाँ कि कैंडिडेट किसको चुना जाए। हाँ मन बनाया है जो अच्छा लगे। यानी कि जनता भी अभी खोलना नहीं चाहती है कि हाँ किसको वोट दिया जाए, है ना? क्या कह रहे हैं सर? नहीं बदलाव तो होगा इसमें। अभी आपके गांव के अपने मन में रोड की नहीं है और जनता अपने मन में बात रखी हुई है कि हाँ ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा जो समाज का भला कर सके, अपने क्षेत्र का भला कर सके, है ना? क्या कहना चाहेंगे चाचा? आप तो बुजुर्ग है, इतना दिनों से भाजपा को भी आप लोग देख लिए 10 साल 12 साल से, तो क्या लग रहा है आपकी बार बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। तो वोट किसको पड़ेगा आपकी बार? आपको पड़ेगा ललटेन छाप में। ललटेन छाप में। अच्छा, सब चेहरा के मुस्कुराहट बता रहा है लोगों का कि आपकी बार ललटेन छाप ही आएंगे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे सर? आपकी बार जो चुनाव का जो जिस तरह से माहौल है, इस माहौल में हम आपके यहाँ से रितु जायसवाल भी कैंडिडेट है और जदयू से लवली आनंद भी का कैंडिडेट है। निर्दलीय प्रत्याशी किस तरह से देख रहे हैं? रितु जायसवाल जी को वोट देंगे। ललटेन छाप। तो ऐसा क्यों रितु जायसवाल ही क्यों? रितु जायसवाल जी जो है सो जनता के लिए बहुत अच्छे यानी रितु जायसवाल आपके क्षेत्र में मुखिया भी रही है, काम की बहुत काम किया है ना। तो काम को लेकर के आप लोग वोट देने का काम करेंगे आपकी बार। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ, हम पब्लिक को उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहे हैं सर? आपकी बार जो चुनाव का जो माहौल है, इस चुनाव के माहौल में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जदयू से भी हैं, आरजेडी से भी है और AIMIM से भी है और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी है। तो आपकी बार किस तरह का आप लोगों का मूड बनाए हुए हैं, किसको चुनाव में वोट देना है? हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रितु जायसवाल को वोट देना है क्योंकि वह कारगर है जी, काम करने वाली है, मुखिया पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त की है और वह चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच रहेगी, जनता के विकास की बात करेगी। इसलिए हम लोगों को रितु जायसवाल को जीताना है। कुछ दिन पहले ढाका में एक नारा चला हुआ था कि बाहरी को भगाओ जी, तो आप लोग किस तरह से देखते हैं? बाहरी प्रत्याशी और भी लोग हैं, वैसे भी लवली आनंद में और रितु जायसवाल में जमीन आसमान का फर्क है जी। लवली आनंद चुनाव जीतने के बाद सहरसा चली जाएगी। जी। वह जो है सो उसका पति क्रिमिनल है, IAS अफसर को मार दिया है और रितु जायसवाल का पति IAS से रिटायर करके और IAS बनाने का काम कर रहा है और रितु जायसवाल एक समाज सुधारक के रूप में आई है। तो अब की बार आप लोग चाह रहे हैं कि गुण और अवगुण पर ही वोट दें, जी है ना? हम लोग कैंडिडेट के गुण अवगुण पर वोट दे रहे हैं। रितु जायसवाल अच्छा कैंडिडेट है, इसलिए हम लोग सब कोई लालटेन छाप। एक वीडियो वायरल हुआ था रितु जायसवाल का, एक ग्राम पंचायत का ही था, एक मतलब हरजन बस्ती में वो मतलब कि कुछ काम में मारपीट किए थे, उसके ऊपर केस किए थे। क्या इसके ऊपर किस किए थे? मुखिया थी ना रितु जायसवाल, वो किसी ग्रामीण को मतलब कि केस किए हुए थे। नहीं, ये एक वायरल हुआ था वीडियो। गलत है। हम लोग देखे हैं जो फेसबुक पर आया था, रितु जायसवाल छाती भर पानी में लाठी के बल पर पानी नदी पार करके और राहत पहुंचाने का काम किया था, ये हम लोग देखे हैं। तो कहीं ना कहीं अब की बार रितु जायसवाल को लेकर के कैंडिडेट है रितु जायसवाल, जिनको लेकर के जनता में विश्वास बना हुआ है कि अब की बार गुण और अवगुण पर वोट देंगे। और हमारे साथ अच्छेलाल यादव जी चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी थे, उनसे भी हमने बातचीत किया और घूम घूम कर सारे जगह कैंपेन चल रहा है कि RJD को वोट दिया जाए। और क्या कहना चाहेंगे सर आप? चुनाव का माहौल इस तरह से है और चुनाव के माहौल में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं।
तो इस कैंडिडेटों में कैसे आप लोग चुनाव करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा? बैकग्राउंड देखना है जी। किसी भी आदमी को। अगर दूल्हा ही चुनना होता है तो उसमें देखा जाता है किसमें क्या खूबी है। तो कहीं ना कहीं आप लोग आपकी बार जात पात के नाम पर वोट देंगे या विकास के नाम पर? पूरा जात पात से ऊपर उठ कर ऋतु जायसवाल को सारा जनता उनको उनका काम के ऊपर जो मुखिया रहते हुए अपना क्षेत्र का विकास किए हैं उस काम को मद्देनजर, और एक तरफ उनका पति आईएएस बनाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ आईएएस का हत्यारा है उनका पति लवली आनंद का, तो ये सब जनता देख रही है। और ऋतु जायसवाल इतना अच्छा कोई नेता शिवहर को आज तक मिला भी नहीं है। शिवहर की लोग पूरा इसको महसूस कर रहे हैं। हालांकि हम लोग भी जगह जगह घूम रहे हैं तो ऐसा पता चल रहा है कि ऋतु जायसवाल का वोट बहुत ही अच्छा खासा है। अब चुनाव खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो कैंडिडेट को जनता पसंद करती है। और मैं बता दूं एक बात कि देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव ऐसे ही प्रत्याशी को वोट दिया जाए जो कि कारगर हो और समाज में रहता हो और समाज के लिए काम करता हो। और मैं एक बात बताना प्रयास करूंगा, जाते जाते जाति देख करके जीजा चुना जाता है, नेता जाति देख करके नहीं चुना जाता है। धन्यवाद।